नमस्कार जी सभी को। दो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने गीता की शुरुआत की थी। तो कल हमने पहला अध्याय पढ़ा, आपने कैसा लगा ज़रूर बताना। और आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बिना देरी किए हुए करते हैं शुरू। दूसरा अध्याय है परमात्मा। परमात्मा क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे विस्तार से। गीता का चिंतन, दर्शन, उपदेश और विचारधारा आस्तिक तथा ईश्वर विश्वासी है। संपूर्ण गीता प्रभु महिमा से भरी हुई है। इसमें परमेश्वर के अनेक रूपों, गुणों, कार्यों एवं उपकारों का विस्तार से व्याख्या की गई है। गीता के पढ़ने, सुनने और मन में चिंतन करने आदि के बाद व्यक्ति नास्तिक नहीं रह सकता। गीता में ईश्वर के स्वरूप, नियम, व्यवस्था, रचना, कार्य, भक्ति आदि का विस्तार से विवेचन है। हर व्यक्ति किसी न किसी अज्ञात शक्ति के प्रति आस्थावान है। उस शक्ति के अनेक रूप और नाम हैं। उसे ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, प्रभु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। सभी लोगों ने परमेश्वर प्रति श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ, प्रार्थना, विश्वास आदि प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। सभी अज्ञान सत्ता को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सबसे ऊंची शक्ति मानते हैं। उस शक्ति का न आदि है और न अंत है। उसी अदृश्य शक्ति से जड़, चेतन व वही परमेश्वर अनेक रूपों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, व्यवस्था तथा संहार करता है। उसकी महिमा का कोई अंत नहीं। संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि प्रभु का गुणगान कर रही है। जल, थल, नम और स्वतंत्र उसकी रचना, नियम, व्यवस्था दिखाई देती हैं। जहाँ जाइए वहीं उसको पाइए। हम जहाँ भी जाएंगे उसी को पाएंगे। अनेक ऋषि, मुनि, योगी, संत, ज्ञानी आदि नेति नेति करते मौन हो गए। कोई भी प्रभु की महिमा का अंत नहीं पा सका। योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में परमात्मा के विराट रूप का विस्तार से वर्णन किया है। नदी, समुद्र, पर्वत, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के विराट स्वरूप का संकेत कर रही हैं। सारा संसार इस सत्य को मानता है कि कोई ऐसी सत्ता शक्ति है जो सृष्टि को बनाती है। ये सब मानते हैं भाई, बनाती भी है और चलाती और पलों पलों में संहार भी करती है। गीता कदम कदम पर उस अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था, विश्वास तथा श्रद्धा भाव रखने का संदेश देती है। यह अंत चित्र, विचित्र जड़ चेतन सृष्टि परमेश्वर का विराट और प्रकट रूप है। ये इस सृष्टि का असली राजा परमात्मा है। उसका स्वतंत्र शासन है। सभी उसके शासन को मानते हैं। जड़ चेतन सभी परसत्ता का बोध करा रहे हैं। उसके नियम, व्यवस्था, निर्माण, विंध्य, संचालक, परिवर्तन आदि स्वतंत्र चल रहे हैं। संसार के किसी जीव में शक्ति व सामर्थ्य नहीं जो बिना प्रभु की व्यवस्था तथा सहायता के अपना जीवन चला सके। ये भाई उसकी महिमा के बिना कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। परमात्मा के दिन ये हवा, पानी, प्रकाश, वनस्पति आदि से हमारा जीवन चलता है। ये जो भी चीज़ हमें मिलती हैं ये उसी की देन है। हमारे भले बुरे कर्मों का वह साक्षी और न्यायाधीश है। हम कितना भी ये सोच रहे हैं कि हमें कौन देखता है, हम गलत काम करते हैं तो कई सोचते हैं कि किसको पता, लेकिन परमात्मा से कभी कुछ नहीं
छुपा सकते हम नहीं। वह संसार में परमात्मा से बढ़कर कोई भी सत्ता नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा है, क्योंकि संसार यात्रा का सबसे बड़ा संबल परमेश्वर है। संसद सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ उस जगत नियंता की लीला, रचना, महिमा और गुणगान आदि से भरे हुए हैं। तो गीता कहती है ईश्वर कण कण और क्षण क्षण में है, क्षण में स्वतंत्र विद्यमान है। उसके सब जगह हाथ, पैर व आंखें हैं। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा व्यापक ना हो। हर जगह उसकी शक्ति कार्य कर रही है। परमेश्वर अपने में पूर्ण है और उसकी रचना भी पूर्ण है। उसके सभी कार्यों, नियमों और व्यवस्था आदि में कोई नवीनता नहीं है। जड़, चेतन और वनस्पति जगत को देखकर प्रभु की निपुणता व कुशलता का पता चलता है। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य आदि का निर्माण किस कारीगरी से हो रहा है, कोई नहीं जानता कि ये कौन बनाता है। हमारे शरीर को देखो, एक एक चीज ऐसी ऐसी जगह, हर चीज को एक स्थान पे है, तो उसको कौन गढ़ता है माँ के गर्भ में? एक परमात्मा ही है। यह अपने में अद्भुत एवं चमत्कार है। मानव शरीर को ही देखें तो अब पता चलता है कि इसमें अनेक नस, नाड़ियाँ और हड्डियाँ आदि का ताना बाना बना है। दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन यह मानव देह है। इतनी बारीक बारीक नस हमारे शरीर में देखो तो ये कौन गढ़ता है? किसी को नहीं पता। एक मनुष्य की सबसे ज़्यादा कठिन वस्तु आज तक पूरी तरह से इसको कोई नहीं जान सका। इसमें रोटी, दाल और सब्जी खून बन रहे हैं। रात को हम सो जाते हैं तब भी सांस चलता रहता है, भोजन पच रहा है, खून बनकर यथावस्था पहुंच रहा है। यह किसकी व्यवस्था है? जड़ चेतन में जो हो रहा है उसको चलाने वाली कोई अज्ञात शक्ति ही है। जड़ चेतन में परिवर्तन और गति प्रभु का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, मगर कार्यों तथा नियमों से उस विराट सत्ता का बोध होता है हमें। जैसे सूर्य को अपने होने का प्रमाण बताने की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही परमेश्वर अपने कार्यों द्वारा स्वतंत्र प्रकट हो रहा है। वेद भी कहते हैं, वेदों में भी ये लिखा गया है। संसार के लोगों, सर्वव्यापक परमात्मा की सृष्टि, रचना और व्यवस्था आदि को देखो। उसकी रचना पुकार पुकार कर अपने बनाने वाले और चलाने वाले की ओर संकेत कर रही है। कार्यों को देखकर कारण का बोध होता है। फूल देखकर बनाने वाले का ध्यान करो, सृष्टि को देखकर सृष्टा का बोध करो। अनादि काल में मनुष्य की अज्ञानता शक्ति के प्रति जिज्ञासा रही है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, नियम व संचालक कर रही है, जिसके अनेक रूप हैं, जिसके रहस्यों, भेदों और कार्यों में बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी व प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे प्रतिकूल अवसर, घटनाएं, हालात, परिवर्तन आदि आते हैं जब वह मजबूर होकर अज्ञात शक्ति के आगे सिर झुकाने के लिए लाचार हो जाता है। कहने लगता है परमात्मा की बातें परमात्मा ही जाने। जब हम लाचार हो जाते हैं तब हमारी मजबूरी भगवान के आगे सिर झुकाने पे मजबूर कर देती है, चाहे जितना भी नास्तिक क्यों ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा के अस्तित्व, स्वरूप, नियमों, कार्यों आदि का व्यवहारिक व प्रमाणिक स्वरूप समझाया है, जिसमें अर्जुन के हृदय में प्रभु सत्ता के प्रति आस्था और विश्वास दृढ़ हो गया। ईश्वर विश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा बल माना गया है।
जो दिखाई देता है वह नष्ट धर्मा है। जो चीज बनी है वह निश्चय ही एक दिन नष्ट हो जाएगी। यह अटल सत्य है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए नष्ट भी नहीं होता। ईश्वर अपनी शक्ति के साथ स्वतंत्र व्यापक है। परमेश्वर बिना शरीर के सब कुछ करने में समर्थ है। वह सुनता है, देखता है, जानता है और स्वतंत्र उसकी गति है। उससे छिपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वह हमारे अंदर बैठा हुआ है। वह हमारा गवाह भी है और जज भी है। उसके अंत साम्राज्य में हम उसे भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। उसकी कृपा और दया से ही हमारा जीवन चल रहा है। वह अदृश्य शक्ति सदा हमारे साथ रहती है और हमारी रक्षा करती है। उसकी हमें हर पल जरूरत रहती है। उसकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई सहारा नहीं। उसका रक्षक व पालक प्रभु ही है। वह सभी जीव जंतुओं को भरे पेट सुलाता है। हम भूखे जरूर उठते हैं, लेकिन वो कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। उसकी रसोई कहीं ना कहीं मगर सबको भोजन देती है। उसकी कचहरी कहीं नहीं है, फिर भी सब उसकी न्याय व्यवस्था के आगे झुकते हैं। उसके हाथ में कतरनी नहीं मगर पत्ते पत्ते, फूल फूल पर, डाली डाली की कतरन की बनावट ही एक निराली है। समुंदर के अंदर अनंत जीव जंतुओं की सृष्टि है। रंग बिरंगे जीव जंतुओं को देखकर अज्ञात शक्ति पर सहज ही विश्वास होने लगता है। जितना मनुष्य अंत चमत्कार पूर्ण सृष्टि को ज्ञान, विचार एवं आस्तिकता से देखता है, उतना ही वह परमात्मा के प्रति आस्थावान होने लगता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो जड़ और चेतन में विद्यमान परमेश्वर है वह अजर, अमर और अविनाशी है। वह था, है और रहेगा, इसलिए उसका एक नाम शेष भी है, वह नित्य है। शरीर में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ हम आते हैं। हर क्षण पुराना होने और घिसने के कारण शरीर कहलाता है। जगत में कोई चीज स्थायी नहीं है। संसार की नश्वरता व क्षणभंगुरता दिखाकर समझदार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि के मूल्यवान परमेश्वर से जुड़ने तथा उपदेश व प्रेरणा देते हैं। ईश्वर सृष्टि के 4 कार्य करता है। पहला कार्य दुनिया को बनाना। इसकी रंग बिरंगी जड़ चेतन छोटी बड़ी सृष्टि को परमेश्वर के अलावा और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक व महापुरुष भी नहीं बना सकता। आज तक कोई भी टूटे हुए पत्ते को, बाल को दोबारा जोड़ नहीं सकता। कोई भी डॉक्टर शरीर से निकली आत्मा को दोबारा नहीं डाल सकता। अंत ब्रह्मांड को बनाना और चलाना किसी विराट शक्ति का ही काम है। दूसरा कार्य सृष्टि का पालन करना। सृष्टि का पालन पोषण करना। जल थल नभ में फैले इतने बड़े संसार का परमात्मा के अलावा कोई भी भ्रमण पोषण नहीं कर सकता। वहीं सबकी सूध बूध लेता है और सबकी व्यवस्था करता है। तीसरा कार्य क्या है? सृष्टि का संहार करना। वह मिनटों व सेकंडों में दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। आज तक भूचाल, तूफान, आंधी आदि को रोकने की शक्ति व क्षमता किसी में नहीं आई। यदि संपूर्ण पृथ्वी को परमात्मा 1 मिनट के लिए हिला दे तो दुनिया कहाँ से कहाँ अस्थिर रहेगा। इसका चौथा कार्य जीवों को कर्मानुसार फल देना। जो जैसा करता है वैसा ही प्रभु फल देते हैं। उसकी न्याय व्यवस्था में रंच मंत्र भी पक्षपात, दोष तथा न्यूनतम नहीं होता। उसकी न्याय व्यवस्था में कोई
दलील, वकील तथा अपील कार्य नहीं करते, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संसार है। अंत जीव कर्मानुसार असंख्य योनियों में दुष्ट, दुख, कष्ट, अभाव, पीड़ा आदि भोग रहे हैं और कुछ आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। किसी न्याय व्यवस्था के अधीन ही जीव निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट योनियों में जाते हैं। नीच योनि और उच्च योनि में अपनी इच्छा से कोई कीट पतंग की योनियों में नहीं जाना चाहेगा। इन 4 कार्यों के अलावा परमात्मा और कोई कार्य नहीं करता। इसमें ही सब कार्य आ जाते हैं। वह निर्लिप्त, निरंजन और दृष्टा है। अर्जुन मोह और अज्ञान के कारण परमात्मा के अस्तित्व को भूल गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ज्ञान की आंखें खोलो और देखो, समझो, जानो और मानो। उसकी शरण में ही कल्याण है। हे अर्जुन, स्वतंत्र विद्यमान विराट प्रभु की शरण में जाओ। बिना उसको जाने और माने बड़े बड़े बलवान, धनवान, गुणवान, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी सभी परमेश्वर के नियमों और व्यवस्था के आगे नतमस्तक हैं। किसी ने हिम्मत नहीं कि जो प्रभु के नियम और व्यवस्था को तोड़ सके। जो तोड़ता है वह स्वयं ही टूट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए परमात्मा पास है और अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। प्रभु की अनुभूति के बिना जीवन निरस और अपूर्ण है। आत्मा की सच्ची तृप्ति व प्राप्ति को प्रभु सानिध्य में ही है। प्रभु की छाया में ही आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उसके बिना जीव दुख, क्लेश, अशांति आदि प्राप्त करता है। संसार के किसी पदार्थ में वह क्षमता, शक्ति तथा पूर्णता नहीं जो आत्मा को पूर्ण आनंद, संतुष्टि एवं शांति दे सके। प्रभु शरण ही सांसारिक दुखों, विषय वासनाओं, ईर्ष्या, द्वेष, पाप और अधर्म आदि से बचाते हैं। आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए और आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति के देर सवेर सभी को प्रभु की शरण में आना ही होगा। बिना प्रभु प्राप्ति के मनुष्य जन्म, मरण, जरा आदि से छूट नहीं सकता। छूटने का एक ही रास्ता है और वह है प्रभु की शरण। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और प्राप्ति मोक्ष व ईश्वर है। यदि इस जन्म में प्रभु प्राप्ति के उपाय तथा साधन न किए तो समझो यह सुनहरा अवसर व्यर्थ और बेकार गया। गीता कहती है, संसार में रहते हुए काम धंधों को करते हुए शरीर के साथ साथ आत्मा और परमात्मा को भी सोचो। परमात्मा के लिए समय निकालो। दुनिया का एक आश्चर्य है यह कि सबसे नजदीकी और सदा रहने वाला आत्मा और परमात्मा को हम नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते हैं। परमात्मा हृदय के मंदिर में मिलेगा, फिर भी हम अनजान बनकर उसे बाहर खोज रहे हैं। कबीर ने बड़े सीधे साधे शब्दों में तत्वों की बात कही है। चित्र बात है कि इंसान परमात्मा को बाहर मंदिरों, तीर्थों, गुफाओं तथा गुरुओं के पास खोज रहा है। जिसे वह खोज रहा है वह तो उसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक अंदर के पट नहीं खुलेंगे और अंतकरण शुद्ध, पवित्र व निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु का मिलना संभव नहीं है। गीता आत्मा की वास्तविकता और उन्नतास्तित्व में प्रभु अनुभूति का चिंतन देती है। जो जो आत्मा निर्मल तथा ज्ञान, विवेक और वैराग्य से पूर्ण हो जाती है त्यों तो वह अपने को परमात्मा के नजदीक अनुभव करती है। स्थान व समय की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं, दोनों ही साथ साथ हृदय में रहते हैं। केवल अज्ञान के कारण दूरी है। अज्ञान अनेक दुखों, समस्याओं, मुसीबतों, रोगों, चिंताओं आदि का कारण है।
गीता अज्ञान तथा मोह से छूटने का उपदेश देती है। जब हम अज्ञान से हट जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा की हमें अनुभूति होने लगती है। आज संसार में ईश्वर के बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। बुद्धिवादी और नास्तिकता तेजी से फैल रही है। जो सब जगह विद्यमान असली परमात्मा है वह छूट रहा है और नकली देवी देवताओं, गुरुओं, महंतों, बनावटी भगवानों आदि की मान्यता और पूजा पाठ बढ़ रही है। व्यक्ति पूजा, अंधविश्वास और अज्ञान के कारण तेजी से ढोंग, पाखंड आदि फैले रहे हैं। इसमें पढ़ा और लिखा समझदार बुद्धिजीव वर्ग में भी पढ़े लिखे बुद्धिजीव भी इसमें फंसते ही जा रहे हैं। गीता का स्पष्ट मानना है कि यदि प्रभु को राजी करना है तो प्रभु के बताए मार्ग पर चलो, उसके बनाए जीवों से प्यार करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। यही उसकी सच्ची भक्ति है। श्रेष्ठ व उपकार पूर्ण कर्म ही इसकी सच्ची पूजा है। परमेश्वर को हमारे माल और माला की जरूरत नहीं है, वह तो हमारे कर्मों से राजी होता है। वह चरण वंदना से नहीं, कर्म वंदना से ही प्रसन्न होगा। यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो उसके बनाए जीवों से प्यार करो। जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी परमेश्वर की चेतन मूर्तियां हैं। जो संसद जीवों के साथ आत्मव्यस्त व्यवहार करता है उसी से प्रभु राजी होते हैं, उसी पर सच्ची कृपा करते हैं। लोग प्रभु को वाणी और धन से राजी करना चाहते हैं, यह भूल व अज्ञानता है। गीता कहती है जो व्यक्ति अपने अंदर सदा प्रभु का अनुभव करता है सभी जीवों से उसी का निवास मान्यता है और उसके साथ अपने जैसा व्यवहार करता है, वही सच्चे अर्थ में प्रभु का ज्ञानी भगत और उसका ज्ञाता है। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह सभी के अंदर बाहर ओतप्रोत है। वह अपनी माया से सब प्राणियों को ऐसा घुमा रहा है मानो वे किसी गाड़ी में घूम रहे हों। परमात्मा को बाहर देखना हो तो उसकी रचना, नियम, व्यवस्था, कार्यों तथा जड़ चेतन जगत को देखो, उसका एहसास होने लगेगा। अंदर देखना है तो हृदय में देखो। परमात्मा की अनुभूति हृदय मंदिर में ही होगी। इसी से आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। हृदय जितना स्वच्छ, निर्मल, सात्विक और धार्मिक होता जाएगा उतनी आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्य के हृदय में अज्ञानता व अपवित्रता भरी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ने डेरा डाला हुआ है। मन में भोग, विलास, काम एवं वासना भरी हुई है। मांस, मंदिरा एवं धूम्रपान ने हृदय गंदा कर दिया है। ऐसे में प्रभु दर्शन कैसे होंगे? शुद्ध, पवित्र और निर्मल हृदय में ही परमात्मा दर्शन संभव है। जब हृदय में सद्गुण की प्रधानता होती है, मन, बुद्धि, आत्मा जागृत, शांत व ज्ञानवान होते हैं, तभी आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होती है। तभी हृदय मंदिर में प्रभु दर्शन की अनुभूति होती है। प्रभु अनुभव का विषय है। भौतिक आंखें संसार को देखती हैं, ज्ञान के नेत्र ही अपने परमात्मा को देखते हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थित रहती हैं मगर दिखाई नहीं देती, जैसे हवा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बिजली। इनको कोई नकार नहीं सकता। परमात्मा की सत्ता, अस्तित्व एवं आनंद सबसे बड़ा प्रमाण स्वानुभूति है। ऐसे ही ईश्वर अनुभव का विषय है। वह सदा हमारे हृदय मंदिर में रहता है, बाहर नहीं, अंदर मिलेगा।
वह हर व्यक्ति को हर समय और सब स्थानों पर मिलेगा। भजन के प्रेरक शब्द कहे गए हैं। जब तक हृदय शुभ आस्तिक व धार्मिक भावों से पूर्ण नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आज संसार में इतने भक्ति, पूजा, सत्संग, कीर्तन, पाठ, तीर्थ यात्रा तथा प्रवचन आदि हो रहे हैं और लोग उनमें लाखों की संख्या में भाग लेते हैं, मगर सच्चाई तथा ईमानदारी से देखा जाए तो सुधार, परिवर्तन और आत्मबोध कम ही नजर आता है। सुधार नहीं हो रहा फिर भी, क्योंकि मूल में भूल हो रही है। लोग पाप, अधर्म, झूठ, फरेब, बेईमानी और गंदे कर्म करते हुए तथा तमोगुणी खान पान रहते हुए भक्ति, आत्मा सुधार तथा प्रभु दर्शन करना चाहते हैं। वो यह मूल एवं गलत रास्ता है। ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इसी कारण भक्ति नहीं हो रही, भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। भक्ति का फल शांति, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, प्रसन्नता एवं प्रभु के आनंद की प्राप्ति है। भक्ति का फल आज दुर्लभ दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रभु प्राप्ति का तत्व समझाते हैं। अर्जुन, प्रभु प्राप्ति के लिए पहले पात्र बनो, सफाई और सच्चाई को पकड़ो। तन, मन, धन, विचार, इंद्रिय, बुद्धि और आत्मा की सफाई करने से जीवन पवित्र होता है। सच्चाई के रास्ते पर चलो, इससे दुर्गुण, दोष, पाप, अधर्म छूटते हैं और मन पवित्र होता है। अपने खान पीन को सुधारो, अपने आचार विचार, सोच, व्यवहार को बदलो। जो गंदी आदतें और बुराइयां ऊपर से लगा ली हैं, संकल्प व व्रत से उन पर कठोर अंकुश लगाओ। इसके लिए गीता यम, नियम, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, आत्मचिंतन आदि उपाय बताती है। जागरूकता और आत्मज्ञान के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। गीता क्या ज्ञान देती है? अपने सुधार और कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं लो। अपना उद्धार स्वयं करना सीखो। स्वयं अपने को ऊपर उठाना सीखो। अपने को निराश नहीं करना, उत्साह से आगे बढ़ाना है। याद रखो कि आत्मा स्वयं अपना बंधु है और पथ भ्रष्ट होने पर वही आत्मघाती बन जाता है। गीता जागरण का चिंतन देती है। अंदर और बाहर जागो। जो जागता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्जुन जागे तो ज्ञानी बन गए। गीता बेहोशी को तोड़कर होश व ज्ञानवर्धक जीने का ढंग सिखाती है। जिसे ज्ञान पूर्वक जीना आ गया उसका जीवन सुधर गया और सफल हो गया। आज के मनुष्य की विडंबना यह है कि वह धर्म नहीं करता मगर धर्म का फल लेना चाहता है। पाप करता है मगर उसके फल से बचना चाहता है। शांति चाहता है किंतु कर्म व्यवहार अशांति के करता है। सुख चाहता है लेकिन काम दुख के करता है। निरोग रहना चाहता है परंतु खान पान, रहन सहन, दिनचर्या आदि रोगी बनने के करता है। मंदिर, कथा, सत्संग, शमशान आदि में बैठा ज्ञान, वैराग्य और प्रभु मिलन की बात करता है परंतु वहां से उठते ही पाप, अधर्म, झूठ, ईर्ष्या और द्वेष में लग जाता है। गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसे व्यक्ति आत्मवंचक हैं। वे अपने को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा अपने से दूर रखता है। सच्चे अर्थ में ऐसे लोग भक्ति के पात्र नहीं होते। ऐसे लोगों की भक्ति आडंबर, प्रदर्शन व दिखावा मात्र होती है। ऐसे व्यक्तियों को भक्ति में सफलता नहीं मिलती। भक्ति आडंबर व प्रदर्शनी नहीं है। भक्ति सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और मानवीय भावना से जीने का ढंग सिखाती है। भक्ति अंदर की चीज है। भक्ति सुखी और शांत जीने की कला है। आज दुनिया
भक्ति को बाहर की पूजा पाठ, कर्म कांड, मंदिर, तीर्थ, गुरु दर्शन आदि तक सीमित रह गई। पूजा पाठ, यज्ञ, पाप आदि किराए के व्यक्तियों से अपने कल्याण के लिए कराए जा रहे हैं। देखो, हम कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो पैसे देकर उन्हें बुलाते हैं, पंडित, ब्राह्मणों, ज्ञानियों को, और तब हम पूजा पाठ कराते हैं। उसके बारे में बताया गया है। गीता कहती है, अपने उद्धार व कल्याण स्वयं करो, दूसरे का खाया हुआ अपने शरीर की भूख को नहीं मिटाता। गीता जीवन और जगत को व्यवहारिक दृष्टि व चिंतन देती है। प्रभु शरण मनुष्य को संभालती, सुधारती और सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करती है। प्रभु का सारा सबसे बड़ा बल माना जाता है। जब दुनिया के सब सारे छूट जाते हैं तब भी परमात्मा का ही सारा सदा हमारे साथ रहता है। उसका सहारा हमें जीव, दुख, चिंता, अशांति, अभाव, कठिनाइयाँ और विपरीत परिस्थितियों में जीने की शक्ति और ऊर्जा, हिम्मत पैदा करता है। दुनिया की सर्वोत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ चीज परमात्मा है। उसको पाने के पश्चात और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार ऐसे जगन्यता परमेश्वर की महिमा का गुणगान करके उससे जुड़ने की प्रेरणा दी। यह अंतर्यामी अंदर बैठा हमें निरंतर सच्चे मार्ग की प्रेरणा देता है और संभालता है। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की आवाज को सुन लेता है वह पाप, अधर्म, अन्याय, असत्य और बुराइयों से बच जाता है। जो स्वार्थ, लोभ व अज्ञान के कारण अंतकरण की आवाज को नहीं सुनता वह पाप, अधर्म, अपराध आदि में फंस जाता है। हमें परमात्मा को स्वतंत्र मानकर गलत कामों व बुराइयों से बचना चाहिए। गीता का प्रेरक संदेश और उपदेश ही परमेश्वर की शरण में ही लोक और परलोक संभालेगा तथा सुधरेगा। उसकी छत्र छाया में ही हम मानव बनकर देवदत्त को प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा विश्वास के जीवन व आध्यात्मिकता और धार्मिक की प्रवृत्ति को जागृत करता है। ईश्वर के गुण चिंतन, गहरे चिंतन तक आम आदमी की सोच समझ तथा पहुंच बड़ी कठिनाई होती है। अधिकांश लोगों की इस ओर रुचि, परिवर्तन व इच्छा भी नहीं होती। उन्हें परमात्मा से न भय और न प्यार है। इसी कारण ऐसे लोग परमात्मा को जीवन से, घरों में से तथा मंदिरों से निकाल रहे हैं। कुछ बुद्धिवादी नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व, स्वरूप और जरूरत आदि पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं है। हमें पल पल, हर कदम कदम पर उसकी सहायता की जरूरत रहती है। यदि वह 1 मिनट के लिए हमारी बुद्धि बदल दे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक सांस अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त विराट चेतना की ओर आकर्षित करना व उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था रखना, ये गीता का एक उपदेश है। ईश्वर विश्वासी व्यक्ति सत्य, धर्म व न्याय के मार्ग पर विचलित नहीं होता। परमात्मा का आधार मिलने पर ही अर्जुन सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पर अटिल रहे और अंत उन्हें विजय मिली। ईश्वर के बारे में गीता का यही उपदेश है कि संदेश और आदेश है कि परमात्मा शक्ति रूप से स्वतंत्र, व्यापक और विद्यमान है। वह गुरुओं का भी गुरु है, वह हमारा सब कुछ है। उसकी कृपा तथा दया से ही जीवन यात्रा चल रही है। उसी के दिए हुए जल, वायु, प्रकाश, वनस्पति आदि से हम जीवित हैं। उसको जानो, मानो और उसके बताए रास्ते पर चलो, तभी जीवन व जगत में सुखी, शांति, प्रसन्नता व संतुष्टि रह सकोगे। उससे डरो, उसकी मार्ग की आवाज
नहीं होती, सदा उसे अपने साथ रखो। कभी मत सोचो हम अकेले हैं, दुनिया का मालिक सदा पास और साथ रहता है। एक सब साथ छोड़ जाते हैं मगर परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो भाई ये गीता का दूसरा अध्याय था, थोड़ा सा लंबा हो गया था। वीडियो को पूरी देखना और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ऐसे श्लोक अध्याय सुनना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज बस इतना ही, सभी को नमस्कार।